स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर। फाइन। सो लास्ट टाइम मैंने कुछ टास्क दिया था आप लोग को, कुछ डायग्राम बनाने के लिए। बनाए हो? नहीं बनाए हो? डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए बोला था इस हाँ, ये भी डायग्राम बनाने के लिए बोला था। ठीक है, दांत का डायग्राम बनाने के लिए बोला था। बनाया आप लोगों ने? नहीं बनाया। चलिए एक्सप्लेन करते हैं हम दांत को। जैसे डायग्राम में देख पा रहे हो, ये एक दांत है, ठीक है, दैट इज लेटरल सेक्शन ऑफ टीथ, है ना। इसमें आप देख पाओगे 3 रीजन्स, ठीक है। दिस इज द रूट रीजन, जो इम्बेडेड रहता है, जॉ में इम्बेडेड रहता है, दैट इज रूट। इसको क्राउन कहेंगे, ऊपर की ओर प्रेजेंट रहता है। और एक छोटा सा रीजन को नेक कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाएंगे डायग्राम आप लोग को। ये थोड़ा क्लियर है, देख पा रहे हो डायग्राम? यस सर। फाइन। और एक क्लियर डायग्राम देख रहे हैं ये। देखो, रूट पोर्शन जो इम्बेडेड है, फाइन। क्राउन पोर्शन जो ऊपर है, जो हम देख पाते हैं, फाइन। गम से ऊपर जो प्रेजेंट रहता है उसको क्राउन कहते हैं। और इन दोनों के बीच के छोटे से गैप को हम लोग नेक कह सकते हैं, फाइन। जो हार्डेस्ट पार्ट है दांत का, सफेद कलर, उसको इनेमल कहेंगे, हार्ड रहता है, फाइन। इनेमल के नीचे प्रेजेंट रहता है डेंटाइन, फाइन, उतना हार्ड नहीं रहता है। डेंटाइन के नीचे प्रेजेंट रहना है पल्प। पल्प रीजन वो रीजन है जहाँ पे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे, ब्लड कैपिलरीज रहता है, फाइन। ओके, पल्प रीजन इज दैट रीजन, फाइन। गम्स मसूड़ों को कहते हैं हम लोग, जिसके अंदर दांत धंसा हुआ रहता है और उसके नीचे भी दांत धंसा हुआ रहता है, फाइन। ब्लड वेसल्स हो गए, इतना काफी, फाइन। तो ये डायग्राम बनाएंगे, कॉपी में बनाएंगे डायग्राम और लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग से हो सकता है क्वेश्चन पूछे, फाइन। दांत सड़ता कब है? बोलते हैं ना दांत सड़ गया। दांत सड़ने का मतलब है कि पल्प रीजन डिस्ट्रॉय हो रखा है, पल्प रीजन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रखा है। उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि दांत सड़ रहा है, फाइन। पढ़ेंगे उस सब के बारे में हम लोग। इनेमल व्हाइट पोर्शन होता है, हार्डेस्ट पार्ट रहता है, ऊपर की ओर प्रेजेंट रहता है ना। एंड इट इज डेवलप फ्रॉम एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट एक लेयर है, जर्म लेयर है ना। और इसी जर्म लेयर से इनेमल बना हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, यहाँ से कौन सा जर्म लेयर इनेमल को राइज अप करता है? सो इट इज एमिलोब्लास्ट, फाइन। डेंटाइन जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट इज अ स्पेशल लेयर अंडर मेसोडर्म which gave rise to the dentine region. पल्प, मैंने कहा पल्प रीजन में ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर, है ना, नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं, ओके। रूट, इट इज embedded in the jawbone and it may be 1 2 or 3. जड़ एक हो सकता है, एक जड़ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। दांत के 2 जड़ हो सकते हैं इस तरीके से, या फिर 3 जड़ भी हो सकते हैं, है ना, लाइक दिस, फाइन। आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स, जैसे हम भोजन च्यूइंग करते हैं माउथ में, है ना, और च्यूइंग करने के बाद हम लोग उसको निगलते हैं। तो निगलने के दौरान ये फेरिंग्स को क्रॉस करते हुए फूड पाइप में जाता है ना। तो ये एक जंक्शन है, एक तरीके से देखा जाए तो ये जंक्शन है माउथ के ओपनिंग, माउथ का पोस्टीरियर रीजन, नाक का पोस्टीरियर रीजन, और फूड पाइप, वीन पाइप का एंटीरियर रीजन, है ना। इट्स अ जंक्शन दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, फाइन।
फेरिंग्स जो माउथ की तरफ है उसको हम लोग ओरोफेरिंग्स कहेंगे, नाक की तरफ रीजन को हम लोग नासोफेरिंग्स कहेंगे, एंड हाइपोफेरिंग्स नीचे की तरफ वाला स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे हाइपोफेरिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम फेरिंग्स बना रहे हैं, है ना, इस तरीके से, सो ये है आपका माउथ पोर्शन। फॉर एग्जांपल दिस इज माउथ, ये नसल कैविटी है, और ये आपका यहाँ से बट रहा है विंड पाइप, और ये हो गया फूड पाइप। फाइन, नसल माउथ यहाँ पर है, तो इस रीजन को हम लोग कहेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं फेरिंग्स रीजन। फाइन, इस रीजन को फेरिंग्स रीजन कह रहे हैं। अब इसी में ओरोफेरिंग्स क्या है, ओरोफेरिंग्स ये वाले रीजन को कहेंगे, इस रीजन को ओरोफेरिंग्स कहेंगे। फाइन, इस रीजन को नासोफेरिंग्स कहेंगे, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग कहेंगे हाइपोफेरिंग्स, इस वाले रीजन को। फाइन, सो नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स डन। नेक्स्ट, वेल्डियर्स रिंग। वेल्डियर्स रिंग एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ना, लेकिन है, इसका सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम बता रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल रिंग बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग इट्स फेरिंग्स वाले जंक्शन पे, है ना, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ के पास एक रिंग बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। वो रिंग बनाते हैं हम बाय कनेक्टिंग सर्टेन ऑर्गन्स एंड सर्टेन ग्लैंड्स, है ना। तो देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं वेल्डियर्स रिंग, है ना। ये रिंग का तरह स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कार्टिलेज हमारे विंड पाइप में सी शेप कार्टिलेज होता है ना, रिंग शेप में, हाफ रिंग शेप में, उसका तरह ये कोई रिंग नहीं है ना। ये एक हाइपोथेटिकल रिंग है। बस हम दर्शाना चाह रहे हैं कि गले के पास जहां माउथ खत्म हो रहा है अंदर की तरफ, वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स है ना, जो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है, जो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड है ना। तो देखिए ये हो गया आपका माउथ पोर्शन। फाइन, दिस इज माउथ पोर्शन, और ये पीछे वाला है, ठीक ना। ये तुम्हारा हो जाएगा पोस्टीरियर ऑफ माउथ, है ना। सो यहाँ पे जीभ था, थोड़ा रिकॉल करेंगे, है ना। दिस इज लिंगुअल टॉन्सिल, रिकॉल करेंगे डायग्राम को। लिंगुअल टॉन्सिल हो गया, मतलब ये माउथ का आगे वाला पोर्शन। फाइन, लिंगुअल टॉन्सिल टॉन्सिल है। उसके बाद लाई करता है, थोड़ा सा और अंदर जाएंगे हम, अंदर की तरफ जाएंगे, आएगा वहां पे, ठीक है, पैलेटिंग टॉन्सिल। फाइन, नेक्स्ट लाई करता है स्टिचियन ट्यूब। फाइन, ये स्टिचियन ट्यूब ओपन होता है कान में। उसके बाद लाई करता है ट्यूबल टॉन्सिल, एंड सबसे बैक पोर्शन में लाई करेगा फरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है। इसको एडिनोइड्स भी कहा जाता है। टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं ना, डिजीज हो गया। टॉन्सिलाइटिस कहने का मतलब पैलेटिंग टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाना, है ना, उसी को टॉन्सिल कहते हैं, टॉन्सिल बढ़ जाना कहते हैं। फाइन, इस वेल्डरस रिंग को और अच्छे से हम दिखाते हैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से। तो क्वेश्चन ये आता है, वेल्डरस रिंग में कौन से कंपोनेंट अरेंज रहते हैं। सो बताना है आपको, लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटिंग टॉन्सिल, स्टिचियन ट्यूब, ट्यूबल टॉन्सिल एंड फरेंजियल टॉन्सिल, सब पेयर में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट द एडिनोइड। वेल्डरस रिंग देखिए, दिखाते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये देखो, देख पा रहे हो, इसी तरीके से ये देखो वेल्डरस रिंग। फाइन, चलो और थोड़ा सा रिफाइन कर दे रहे हैं इसको। हाँ, ये देखो, अब लोकेट कर पा रहे हो इस चीज को। हेलो, समझ पाए वेल्डियर्स रिंग का मतलब।
हाइपोथेटिकल रिंग है ये, है ना, जिसमें अरेंजमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। फाइन, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसोफेगस, है ना। तो इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कह सकते हैं, है ना, जो कनेक्टेड है आपका माउथ से लेके स्टमक तक, ठीक ना, दैट इज इसोफेगस। ओके, डायग्राम। टॉन्सिल के समय में जो गाल में लगाते हैं ओके, एक पेपर लगाते हैं, है ना, देखे होंगे, पेपर का तरह साटते हैं sir. वहां पे, है ना, तो वो बढ़ने ना देने के लिए, है ना, बढ़े नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो वहां पे, दर्द ना हो, इसीलिए वो पेपर का तरह चिपकाते हैं हम लोग। फाइन, स्वेल अप ना हो, इसलिए वो चीजें करनी होती हैं। सो टॉन्सिलाइटिस को रीड ऑफ होने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप गर्म पानी उसमें थोड़ा सा नमक डाल के गार्गल करिए 2-3 बार, ठीक हो जाएगा, है ना। तुरंत ठीक करना है तो वो भी हो सकता है, गार्गल करिए तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा क्योर करना अच्छे तरीके से तो 2-3 बार करिए, है ना, तो बहुत रिलीफ मिलता है। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ओसोफेगस। ओसोफेगस इसको हम लोग फूड पाइप कहेंगे, है ना, जिसके थ्रू फूड पहुंचता है स्टमक तक। फाइन, दिस ओसोफेगस from inside is lined up by mucus. ओके, म्यूकस से लाइन अप हो रखा है। फाइन, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है, थोड़ा देखेंगे, गौर करेंगे इस स्ट्रक्चर पे। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे दिस इज विंड पाइप, है ना, इस रास्ते के थ्रू विंड पहुंचता है लंग्स तक, है ना, और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर से जो हमने बनाया, फाइन, ये राइज अप कर रहा है फूड पाइप को। फाइन, ओके, यहाँ पे देखेंगे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सी दिस अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप का तरह कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, ये इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एपिग्लॉटिस। फाइन, एपिग्लॉटिस क्या है, एक ढक्कन का तरह स्ट्रक्चर है, जैसे हम फूड को स्वेल करते हैं ना, ये ढक्कन इस तरीके से बंद हो जाएगा, जिसके चलते भोजन विंड पाइप में नहीं जाता है ना, वो फूड पाइप के अंदर ही जाएगा। एक चीज यहाँ पे देखिए, ओसोफेगस के पास एक तरीके से दरवाजा प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं अपर ओसोफेगस स्फिंक्टर, SPHINCTER। स्फिंक्टर कहने का मतलब होता है एक प्रकार का कंट्रोल यूनिट, बंद करने वाला खोलने वाला सिस्टम, है ना, उसको स्फिंक्टर कहते हैं। फाइन, नीचे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, है ना, ये नॉब का तरह काम करता है, खोलने बंद होने का, खोलने का काम करता है। फाइन, स्फिंक्टर जब रिलैक्स होगा तो यहाँ से फूड मूव करेगा स्टमक में, स्फिंक्टर जब कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे तो कोई फूड मूव नहीं कर पाएगा स्टमक में, है ना। दिस कार्डियक स्फिंक्टर और लोअर ओसोफेगस स्फिंक्टर इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोओसोफेगस स्फिंक्टर। फाइन, उसके बाद आएगा आपका स्टमक रीजन। स्टमक रीजन में 3 रीजन होंगे, फंडस, द बॉडी, या एंड द लास्ट वन इज पाइलोरिक। फाइन, और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है ना, कंट्रोल यूनिट जो बंद होता है खुलता है, इसको हम लोग कहते हैं पायरोलिक स्फिंक्टर। फाइन, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप बनाओगे अपने किताब में, कॉपी में डायग्राम बनाओगे। चलिए, ओसोफेगस के बाद हम आते हैं स्टमक पे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं स्टमक का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। सो स्टमक बोरे की तरह स्ट्रक्चर है, स्ट्रेचेबल है ना, टेम्पोरली इसके अंदर फूड स्टोर होता है कम से कम 4 घंटे के लिए, है ना। इसके अंदर फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग रुगे कहते हैं। फाइन, स्टमक का काम होता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करना, है ना, तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या इंक्लूडेड है, म्यूकस है, फाइन, HCl है, रेनिन है, पेप्सिनोजेन है। फाइन, ये सबको टुगेदरली मिला के हम लोग कहेंगे गैस्ट्रिक जूस। फाइन,
ओके, यहाँ पे म्यूकस कौन सिक्रेट करता है? तो म्यूकस सिक्रेट करता है म्यूकस नेक सेल। क्वेश्चन आता है यहाँ से, HCl ये कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सिक्रेट करता है? सॉरी, so it is secreted by ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। ध्यान देंगे, दोनों नाम याद रखना जरूरी है आप लोग को, है ना। कभी कभी ऑक्जेंटिक सेल्स लिख सकता है या फिर कभी कभी पैराइटल सेल्स भी लिख सकता है, दूसरा नाम है इसका ऑक्जेंटिक सेल्स का। नेक्स्ट इज पेप्टिक सेल या चीफ सेल। इसका फंक्शन होता है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन का सिक्रेशन करना। प्रोरेनिन का फंक्शन होता है मिल्क प्रोटीन को, सॉरी, मिल्क को डाइजेस्ट करे, है ना। एंड पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन का फंक्शन होता है अन्य दूसरे प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। मिल्क प्रोटीन को, हाँ, स्पेशली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसको दिया गया है? प्रोरेनिन को। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंटेस्टाइन। फाइन, सबसे स्टार्टिंग में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सरफेस एरिया समथिंग अराउंड 250 मीटर स्क्वायर है ना। इसका लेंथ है लगभग 6.25 मीटर्स। फाइन, इंटेस्टाइन में 3 पोर्शंस गौर कर पाएंगे, देख पाएंगे हम लोग, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड फॉलोड बाय इलियम। फाइन, ठीक है। ड्यूडेनम छोटा रहेगा लेकिन इसका डायमीटर बड़ा होता है। जेजुनम वस्कुलराइज्ड है, वस्कुलराइज्ड कहने का मतलब ब्लड सप्लाई इसमें ज्यादा है। फाइन, और इलियम सबसे बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है, पतला होता है। फाइन, और इसमें भी वस्कुलर कनेक्शंस ज्यादा होते हैं। सो तीनों का प्रॉपर्टी हमने बता दिया। क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना, एकदम क्वेश्चन आता है यहाँ से कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा वाला पोर्शन कौन सा है, वस्कुलराइज्ड रीजन कौन सा है, नारो रीजन कौन सा है, बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है ना। तो इन सभी जगहों से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे और स्पेसिफाई करा गया है ड्यूडेनम के बारे में, है ना। ये पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ड्यूडेनम के पास होता है ब्रूनस ग्लैंड इन सबम्यूकोसल रीजन व्हिच सिक्रेट्स अल्कलाइन म्यूकस, है ना। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम रिकॉल करेंगे जरा, थोड़ा पहुंचेंगे आप इस स्ट्रक्चर तक। ड्यूडेनम प्रेजेंट रहता है स्टमक के जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब स्टमक जहां एंड होता है उसके बाद स्टार्ट होता है ड्यूडेनम, है ना। तो इसके म्यूकस रीजन में, फाइन, ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट है और ब्रूनस ग्लैंड का फंक्शन होता है म्यूकस का सिक्रेशन करना। ये म्यूकस एस्कलाइन अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर का होने से फायदा ये है कि जो एसिडिक फूड आता है ना स्टमक से, वो अल्कलाइन के साथ मिलके न्यूट्रल की तरफ मूव करने लगता है। फाइन, इलियम कंटेन्स पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस एक प्रकार का लिम्फ टिश्यूज है ना, जो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे भोजन में, है ना, उन सब की किलिंग करी जाती है माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सिक्रेटरी सेल्स भी प्रेजेंट है। दे आर टुगेदरली नोन एज क्रिप्स ऑफ लिबर्क्यून, है ना, जो सकस एंट्रिकस का सिक्रेशन करते हैं। सकस एंट्रिकस इंक्लूड्स इंटेस्टाइनल जूस। ये बोलोगे सकस एंट्रिकस कहने का मतलब इंटेस्टाइनल जूस है, which contains number of enzymes. नेक्स्ट लाई करता है लार्ज इंटेस्टाइन। फाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है पानी का एब्जॉर्प्शन करना, कुछ विटामिन्स का फॉर्मेशन करना बाय फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, फाइन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन करना। डाइजेशन का काम नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। फीकल मैटर को टेम्पोरली स्टोर करता है लार्ज इंटेस्टाइन। फाइन, सो चलिए यहाँ पे हम लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बना रखे हैं, कुछ खास नहीं है। फाइन, यहाँ पे देखेंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फाइन, यहाँ पे आ रहा है
सो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा। स्फिंक्टर कहने का मतलब कंट्रोल यूनिट, बंद होता है खुलता है, दरवाजा है। फाइन, इसको हम लोग कहेंगे इलियोसिकल स्फिंक्टर। ठीक है, इलियोसिकल स्फिंक्टर। इलियम मींस इलियम से लिया गया है। इलियम इज द लोअर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सीकम, इस रीजन को हम लोग सीकम कहते हैं, है ना, सीकम कहेंगे इसको, इसलिए इसको इलियोसिकल स्फिंक्टर कहा गया है। फाइन, यहाँ पे एक छोटा सा जगह देख पाओगे आप, है ना, यहाँ पे बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं और वो फर्मेंटेशन करते हैं। they produce gases and also some vitamins. फाइन, इसके बाद ये होता है कॉलन। दिस इज असेंडिंग कॉलन, दिस इज ट्रांसवर्स कॉलन, और ये होता है डिसेंडिंग कॉलन। फाइन, कॉलन में आप देख पाओगे इस तरीके से कुछ ट्रांसवर्सली मसल्स अटैच रहते हैं और उस मसल्स में फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिपोलिक। फाइन, और ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन पे मसल्स अटैच्ड है फाइबर का तरह, उसको हम लोग कहते हैं टेनिया कोलाई। फाइन फाइन फाइन, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिसको हम लोग रेक्टम कहेंगे और इस ओपनिंग को हम लोग कहेंगे एनिस। फाइन, देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर? यस सर। आपको जस्ट देखना है टेनिया कोलाई, जो ट्रांसवर्स तरीके से मसल्स है ना, टेनिया कोलाई है, फिर फैट मॉलिक्यूल्स दिख रहा है येलो कलर का। फाइन, और ये छोटे छोटे आपको लोब्यूल्स दिख रहे होंगे, है ना, कॉलन में गोल गोल सा लोब्यूल्स देख रहे हैं। एक्चुअली में ये है लार्ज इंटेस्टाइन ही, है ना। ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन और ट्रांसवर्स मैनर में अरेंज है ना मसल टेनिया कोलाई, है ना, वो इन सभी को पास पास कर रखा है ना। जैसे कि आप क्या करते हो, रस्सी में पर्दा डालते हो ना। फाइन, पर्दा बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल रस्सी छोटा होता है, दरवाजे साइज का ही रस्सी होता है, तो आप क्या कर देते हो, पर्दे को घुर्ची कर देते हो, उसमें पास पास ला देते हो, क्योंकि उतना ही रस्सी में एडजस्ट होना है पर्दे को। फाइन, तो सेम वही मैनर हो रहा है यहाँ पे, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन है बहुत बड़ा, लेकिन उसको मिनिमम स्पेस में अरेंज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए टेनिया कोलाई का एग्जिस्टेंस होता है। फाइन, और इसलिए आपको लोब्यूल्स दिख रहे हैं आंगल पर। तो एपिपोलिक का क्या काम है? फैट स्टोर करता है ना, जब जरूरत पड़े तो ये फैट चला जाएगा, और क्या, एनर्जी बनेगा ये फैट से। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोलॉजी, ठीक ना, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। फाइन, एलिमेंट्री कनाल का हिस्टोलॉजी कहने का मतलब एलिमेंट्री कनाल किस तरीके से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, कौन से प्रकार के सेल्स है इसके पास, कौन से टिश्यूज हैं, है ना, ये सब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सो जैसे कि ये पहला डायग्राम आप देख पा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कनाल, है ना। ये ट्रांसवर्स सेक्शन किसी एक पार्टिकुलर रीजन का नहीं है, ना तो ये माउथ रीजन का है, ना तो ये एसोफेगस का है, ना ये स्टमक का है, ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ना
लार्ज इंटेस्टाइन चलेंगे रेक्टम का, है ना। एक जनरल ये ट्रांसवर्स सेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, है ना, जनरल है। तो कि हम यहाँ पे डिजिटल डायग्राम दिखा रहे हैं। देख पा रहे हो ये यस सर। ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा, फाइन। तो हमने क्या करा, हमने ऑसोफेगस या फिर कोई भी एक पोर्शन लिया हमने एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हमने काट दिया, काट के ऊपर से हम देख रहे हैं, है ना। तो जो सबसे पहला लेयर लाई करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, उसको हम लोग कहेंगे सिरोसा, है ना। कभी आपने चिकन का इंटेस्टाइन देखा होगा या फिर मटन का देखा होगा, है ना। तो सब बाहरी पोर्शन हम देख पाते हैं, दैट इज एक्चुअली द सिरोसा लेयर, फाइन। सिरोसा के बाद लाई करता है मस्कुलरिस, फाइन। मस्कुलरिस कंसिस्ट ऑफ two different types of muscles, longitudinal muscle and transverse muscle, ठीक है। longitudinal muscle या फिर circular muscle बोली, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। उसके बाद लाई करता है सब म्यूकोसल रीजन, देन म्यूकोसल रीजन, और सबसे अंदर वाला रीजन जहाँ पे फूड रिसाइड करता है, भोजन पहुंचता है ना, भोजन प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमन, फाइन, उसको ल्यूमन कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे म्यूकस का सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है, इसलिए बढ़ा हुआ है ताकि मतलब एक्शन ज्यादा हो सके, काम ज्यादा हो सके, रिएक्शन ज्यादा हो सके, इसलिए उसका सरफेस एरिया को बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ओके, सो कंसिडर करेंगे आप, जैसे अपना हाथ को देखेंगे, ठीक है, एल्बो के बाद से फिंगर तक अपना हाथ देखेंगे, फाइन। उसमें आप चूड़ी पहने या चूड़ी को हटाइए, तो चूड़ी सर्कुलर फैशन में अरेंज रहेगा आपके हाथ के ऊपर, बैंगल्स पहनोगे, है ना। तो सर्कुलर मसल इसी तरीके से अरेंज्ड रहते हैं थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, है ना। ये हो गया सर्कुलर मसल। लॉन्गिट्यूडनल मसल, आप कलम को रखिए, अपने हाथ पे कलम रखिए, ठीक ना, एक होलो सिलिंड्रिकल क्रिएट होगा उस कलम के चलते, है ना। तो इस मैनर में अरेंज्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल। समझ पाए अरेंजमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल? यस सर। फाइन, फाइन, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ पे कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज माइंट्रिक और ऑर्बिक प्लेक्सस एंड मिसनर प्लेक्सस और सब म्यूकोसल प्लेक्सस। प्लेक्सस कहने का मतलब है कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम का कनेक्शन होना, है ना, जो कंटिन्यूअस मैसेज लेकर आता हो, मैसेज लेके जाता हो, है ना। प्लेक्सस कहने का मतलब नर्व फाइबर्स का कनेक्शन, राइट। तो दो प्रकार का नर्व फाइबर्स का कनेक्शन होता है, ठीक है। वन फॉर्म्स द माइंट्रिक प्लेक्सस, अनदर फॉर्म्स द मिसनर प्लेक्सस, फाइन। माइंट्रिक प्लेक्सस, ओके, सबके बारे में बताएंगे कौन चीज कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। मिसनस प्लेक्सस तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा सब म्यूकोसल रीजन में, ये रहा सब म्यूकोसल रीजन, है ना। एंड माइंट्रिक प्लेक्सस प्रेजेंट रहता है मस्कुलरिस रीजन में, मसल्स में, फाइन। चलिए, ये तो हो गया जनरल, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जनरल ट्रांसफर सेक्शन। लेकिन जो जनरल ट्रांसफर सेक्शन है वो सभी जगह यूनिफॉर्म नहीं रहता है ना। माउथ का जो ट्रांसफर सेक्शन है डिफरेंट होगा एसोफेगस से। एसोफेगस का ट्रांसफर सेक्शन एरिया देखोगे, है ना, हिस्टोलॉजी देखोगे, तो वो अलग होगा स्टमक से। स्टमक का हिस्टोलॉजी डिफरेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से,
फाइन। तो सारे डिफरेंसेस हम कर रखे हैं यहाँ पे, देखो देखेंगे यहाँ पे, है ना, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें कॉमन नहीं है, वो यहाँ पे दर्शा रखे हैं। देखो जरा, एसोफेगस का, ट्रांसवर्स सेक्शन, स्टमक का, ड्यूडेनम का और इलियम का अलग अलग है। फाइन, देखते हैं। जो एसोफेगस है उसमें सिरोसा प्रेजेंट है, सिरोसा ऑलमोस्ट सभी में प्रेजेंट है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, सिरोसा के बाद लाइक कर रहा है मास्कुलारिस, मास्कुलारिस में आपका सर्कुलर मसल और ट्रांसवर्स मसल है, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, हटाइए। उसके बाद लाइक करता है सब म्यूकोसल रीजन, ठीक है, दिस इज सब म्यूकोसल रीजन, ये वाला जो एरिया है सब म्यूकोसल रीजन। फाइन, और एक स्ट्रक्चर हम बना रखे हैं, है ना, ये हो जाएगा आपका म्यूकोसल रीजन, ऊपर वाला रीजन, है ना, दिस इज म्यूकोसल रीजन। ये कंपैरेटिव स्टडी करा गया है। फाइन, सभी के बीच में। सो क्लियर है, एक जो डायग्राम हमें बताए थे वही डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं, है ना। फाइन, ओके, चलिए, ये तो हो गया आपका एसोफेगस। एसोफेगस को यदि हम गौर करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टमक, ड्यूडेनम और लिम्फ, तो एसोफेगस का म्यूकोसल रीजन का सरफेस एरिया कम है, फोल्डिंग्स कम प्रेजेंट है। देख पा रहे हो डायग्राम? यस सर। फाइन, है ना, सरफेस एरिया कम है उसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टरीज, कैपिलरीज इसमें होगा, ये हम मेंशन नहीं किए हैं, होना है इसमें भी, आर्टरीज और वेन्स होना है, कैपिलरीज होना है इसमें। फाइन, स्टमक में पहुंचते हैं। स्टमक का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो इसमें हम सिरोसा पाएंगे। फाइन, मस्कुलरिस भी पाएंगे। मस्कुलरिस के अलावा ऑब्लिगेट मसल प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है ना। स्टमक एक बैग है जिसमें भोजन स्टोर होता है ना, फ्लेक्सिबल है, कभी ज्यादा खा लेते हैं, ठूस ठूस के खा लेते हैं, पेट एकदम गुब्बारे की तरह भर जाता है, फूल जाता है, बर्स्ट नहीं करता है, लेकिन, है ना, तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ऑब्लिगेट मसल, ये इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फाइन, फटने ही नहीं देता स्टमक को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑब्लिगेट मसल। फाइन, स्टमक के केस में पहले लाई करेगा सिरोसा, मस्कुलरिस, उसके बाद ऑब्लिगेट मसल, एंड ऑब्लिगेट मसल के बाद लाई करेगा आपका सब म्यूकोसल रीजन, एंड सब म्यूकोसल रीजन के बाद लाई करेगा म्यूकोसल रीजन। फाइन, आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं ड्यूडेनम का ट्रांसवर्स सेक्शन में। सो इन ड्यूडेनम व्हाट वी विल ऑब्जर्व, यहाँ पे हम देखेंगे प्रेजेंट है सिरोसा फॉलोड बाय मस्कुलरिस, है ना, उसके बाद लाई करता है सब म्यूकोसल रीजन, ठीक है। सब म्यूकोसल रीजन हम यहाँ पे ग्रीन से बना रहे हैं। फाइन, यहाँ पे ग्रीन से हम बना दे रहे हैं सब म्यूकोसल रीजन, ये रहा सब म्यूकोसल रीजन सबका। फाइन, तो यहाँ पे देखेंगे ड्यूडेनम वाले सेक्शन में सब म्यूकोसल रीजन में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। फाइन, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इन्हीं ग्लैंड्स को हम कह रहे हैं ब्रोनस ग्लैंड, है ना, ब्रोनस ग्लैंड है, और इनका फंक्शन है अल्कलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करना in order to neutralize the chyme which is coming down from stomach. Fine, ठीक है, लेकिन ये ब्रोनस ग्लैंड तो स्टमक में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एसोफेगस में प्रेजेंट नहीं है, तो यही कंपैरिजन हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज इलियम। फाइन, इलियम देखेंगे, इलियम में भी सबसे बाहरी पोर्शन में है सिरोसा फॉलोड बाय मस्कुलरिस, और इसी में आपका प्लेक्सस भी प्रेजेंट रहेगा, है ना। यहाँ पे सब म्यूकोसल रीजन में हम देखेंगे, है ना, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, है ना, स्पेशली दिस एंड हैज गिवन a special term for this that is called Peyer's patches, है ना। सो Peyer's patches कहेंगे हम लोग, Peyer's patches में एक्चुअली रिसाइड करते हैं इम्यून सेल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं इम्यूनिटी में,
फाइन, आगे बढ़ते हैं। ऊपर देखोगे, है ना, म्यूकस के जस्ट नीचे सब म्यूकोसल रीजन में देखेंगे कि वहां पे भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट, छोटे छोटे ग्लैंड्स, है ना। दे आर टुगेदरली नोन एज द क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्क्यून, क्रिप्ट्स ऑफ CRYPTS ऑफ लिबर्क्यून, LIBRKUN, है ना। दिस क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्क्यून एक्चुअली सिक्रेट्स द सक्कस एंट्रिकस, द इंटेस्टाइनल जूस। फाइन, ये सीक्रेट करते हैं। चलो, ये खत्म होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। ये सब चीज इसी में मेंशन है। चलो, इस डायग्राम से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो विली जो है वो म्यूकस रीजन में रहता है। विली, ओके, हाँ, विली या वायलस जो भी होना है वो म्यूकोसल रीजन में रहना है। और कुछ? आगे बढ़े? यस सर। ओके, फाइन। सेम चीज, वही लिटरेचर यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने अभी बोला है। क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्क्यून प्रेजेंट हियर, द एपिडर्मल सेल हैज पैनेट सेल्स। हाँ, यहाँ पे देखेंगे। ओके, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्क्यून के बारे में बताया था, जो सिक्रीट करते हैं केमिकल्स, है ना, जो डाइजेशन में मदद करता है। उसके अलावा इसके पास पैनेट सेल्स भी है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से, आ चुका है। ठीक है, पैनिक सेल्स है, पैनिक सेल्स सिक्रेट करते हैं डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम्स व्हिच किल्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स। फाइन, ठीक है। पैनिक सेल्स के नीचे, क्रिप्स ऑफ लिबर्क्यून के नीचे लाई करते हैं पेयर पेचेस, है ना, जो कि इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। फाइन, ध्यान देंगे ये वाला, mucosal region shows 50% immunity of the total body's immunity. This is also known as MALT, mucosal associated lymphoid tissue, है ना। कहने का मतलब म्यूकोस रीजन में लिम्फोइड टिश्यूज हैं जो कि इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करने का मतलब दे हेल्प्स इन फाइटिंग द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन इन्वेडर्स, पैथोजेंस, है ना। पैथोजेन से लड़ने में ये लेयर मदद करता है, और ये लेयर लगभग 50% इम्यूनिटी प्रदान करता है हमारे शरीर को, है ना। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माल्ट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है इम्यूनिटी में। सो इट इज 50%। माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, है ना। और देख भी पा रहे हो आप डायग्राम में कि ये पियर पैचेस कहाँ पर प्रेजेंट है, पैनिक सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है। फाइन, इसमें कुछ डाउट? आगे बढ़े। और 50% कौन करता है? हाँ, बाकी 50% करेगा तुम्हारा बी सेल्स, टी सेल्स, फाइन, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी पीएच, है ना, वो सब करता है बाकी 50%। स्किन करेगा, सलाइवा करेगा हमारा। फाइन, एंटीबॉडीज करेगा। नर्वस सिस्टम, ठीक है, अगला सेक्शन पे पहुंचते हैं, है ना। हाउ मेनी नर्वस सिस्टम्स, और नर्वस सिस्टम नहीं, नर्व्स आर एसोसिएटेड विद आवर एलिमेंट्री कैनाल, इट इज समथिंग अराउंड 100 मिलियन।
इसीलिए द नर्वस सिस्टम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो कंसिडर्ड एज सेकंड ब्रेन, है ना। इससे उपाधि दी गई है क्योंकि इसके पास ज्यादा नर्व फाइबर्स होते हैं। फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हियर नर्वस सिस्टम्स आर कॉल्ड प्लेक्सिस। जो नर्व फाइबर्स, जो नर्व सिस्टम दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसको हम लोग प्लेक्सिस कहते हैं। फाइन। सो दो प्रकार के प्लेक्सिस होते हैं हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, ऑर्बिक प्लेक्सिस और माइंट्रिक प्लेक्सिस, और अनदर वन इज सबम्यूकोसल प्लेक्सिस या फिर मिसनर प्लेक्सिस। फाइन, ठीक है। ऑर्बिक प्लेक्सिस का फंक्शन होता है पेरिस्टालिसिस करना। फाइन। सबम्यूकोसल का फंक्शन होता है एंजाइम्स का सिक्रेशन करवाना, प्रोडक्शन करवाना। फाइन, जो अल्टीमेटली डाइजेशन करवाना है या डाइजेशन रोकना है, दोनों का काम यही होगा। फाइन। प्लेक्सेस आर द क्लस्टर ऑफ वॉलंटरी पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक मसल सिस्टम, है ना। पैरासिम्पैथेटिक डाइजेशन को लाएगा लेकिन सिंपैथेटिक डाइजेशन को इनहिबिट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। क्लास 10 में बता चुका हूँ, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दे वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे के उल्टा में काम करते हैं। ऑर्गन पे डिपेंड करता है कौन सा पॉजिटिव तरीके से काम करता है, कौन सा नेगेटिव तरीके से काम करता है। ये थंब रूल नहीं है कि पैरासिम्पैथेटिक हमेशा पॉजिटिव की तरह काम करेगा, फाइन, और सिंपैथेटिक पॉजिटिव की तरह, वाइस वर्सा। फाइन, कोई एक कहीं पे पॉजिटिव की तरह काम करेगा, कोई एक कहीं पे नेगेटिव की तरह काम करेगा। फाइन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन को प्रमोट करेगा और सिंपैथेटिक डाइजेशन को स्टॉप करेगा, रोकेगा। नाउ यहाँ पे खत्म होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा सपोर्ट यूनिट जो डाइजेशन में मदद करता है, दैट इज ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड। स्टार्ट करते हैं हम लोग वो ग्लैंड जो माउथ रीजन में प्रेजेंट रहता है ना, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। फाइन, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में होते हैं, ठीक है। दैट इज पैरोटिड present in 3 pairs, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड एंड सबमैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है। फाइन, ये माउथ में ओपन होता है थ्रू स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट एक ट्यूब है, पाइप है, जो कि सलाइवा को लेके आता है पैरोटिड ग्लैंड से। ध्यान देंगे, माउथ के अंदर आता है सलाइवा, है ना। तो ये सलाइवा प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड में, और सलाइवरी ग्लैंड तुरंत माउथ के पास प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा सा दूर प्रेजेंट है ना। दूर प्रेजेंट है तो उसका प्रोडक्ट लाने वाला तो कोई तो चाहिए, कोई पाइपलाइन चाहिए, तो ये पाइप है आपका स्टेनसन्स डक्ट। फाइन, स्टेनसन डायग्राम में दिखाऊंगा अभी। फाइन, तो पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सिक्रीट करता है और सिक्रेटरी प्रोडक्ट को स्टेनसन्स डक्ट माउथ तक पहुंचाता है ना। वायरल इन्फेक्शन यदि हो जाए पैरोटिड ग्लैंड का तो उसको हम लोग मम्प डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट इज लिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी। देखो, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, माउथ में ओपन होता है थ्रू डक्ट ऑफ रावाइनस। फाइन, ये टंग के नीचे, जीभ के नीचे प्रेजेंट रहता है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, मैंडिबल के पास प्रेजेंट रहेगा, बिलो नीचे प्रेजेंट रहेगा मैंडिबल के नीचे, और ये वार्टन्स डक्ट्स के थ्रू माउथ में ओपन होता है। फाइन, सो लेट मी शो यू डायग्राम फॉर द salivary glands.
सब पेयर में प्रेजेंट रहेंगे। फाइन, ये देखो लोकेट कर पाए? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड देख पाए कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है ना? एंड दे ब्रिंग देयर प्रोडक्ट थ्रू सम डक्ट्स, स्टेंसन्स डक्ट, वाटन्स डक्ट, ठीक है, डक्ट ऑफ रबाइनस। क्वेश्चन आता है ये सब एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम सलाइवा एक्चुअली में है क्या ना। तो सलाइवा एक्चुअली में वाटर कंटेनिंग, म्यूकस कंटेनिंग सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है ना, जिसके अंदर म्यूसिन, म्यूकस, लाइसोजाइम, NaCl, HCO माइनस, है ना, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। टाइलिन प्रेजेंट रहता है। फाइन, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। सी दिस म्यूसिन, म्यूकस, फाइन, ये सब रिक्वायरमेंट होता है भोजन को स्मूथ करने के लिए। लाइसोजाइम ये माइक्रोब्स को किल करेगा। Na+Cl-, HCO3 ये सब कुछ आयंस होते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिव करने में मदद करते हैं। ठीक है, टाइलिन, टाइलिन is the traditional name of salivary amylase. फाइन, salivary amylase का ये ट्रेडिशनल नाम है, पुराना नाम है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द pH ऑफ सलाइवा? इट इज 6.8, याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज द pH ऑफ सलाइवा। टाइलिज्म क्या होता है? इट इज द डिसऑर्डर व्हेन द पर्सन इज अनेबल टू सिक्रीट और प्रोड्यूस सलाइवा, उसको हम लोग कहते हैं टाइलिज्म। इट लीड्स टू डेंटल कैरीज। देखिए ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। सलाइवा सिक्रीट होने से हमें फायदा ये होता है कि माउथ के अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइसोजाइम एंड द पीएच, है ना, बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन सलाइवा का सिक्रेशन यदि बंद हो जाए तो ये एक प्रकार का डिफेंसिव मैकेनिज्म भी खत्म हो गया माउथ का, है ना। तो उस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करने लगते हैं दांतों को, दांत सड़ने लगता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड डेंटल कैरीज, दांत सड़ना। फाइन, मूविंग नेक्स्ट टुवर्ड्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहने का मतलब द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्टमक। फाइन, सो देखते हैं। सो ये हमने एक म्यूकोसल रीजन का सेक्शन ले रखा है जिसमें हम बहुत सारे ग्लैंड्स को दिखा रखे हैं यहाँ पे। फाइन, यहाँ पे देखो इस पोर्शन में हम दर्शाए हैं, इस पोर्शन में सेल्स हम बना रखे हैं, दैट सेल्स रिप्रेजेंटिंग द पेप्टिक सेल्स। इस पोर्शन में हम सेल्स दिखा रखे हैं म्यूकस नेक सेल्स, है ना, एंड इन अनदर पोर्शन आई हैव शोन द पैराइटल सेल्स। इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, सभी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। फाइन, सब डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इस तरीके से। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट है पेप्टिक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स एंड पैराइटल सेल। सबका फंक्शन बता चुके हैं, फिर और बता रहा हूँ यहाँ पे। म्यूकस सेल्स का फंक्शन होता है म्यूकस का सिक्रेशन करने के लिए, है ना, विच इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम HCl। हाँ जी, कभी ये सोचे हो कि नहीं सोचे हो कि मीट मछली खाते हैं तो पचा जाते हैं, है ना, लेकिन हम अपने आप को क्यों नहीं पचा पाते हैं? हम भी तो एक प्रकार का मीट ही है ना। वी आर also made up of the same tissue through which the chicken made up of, mutton made up of। तो हम अपने आप को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं? रीजन ये है कि हमारे मसल्स तक, हमारे टिश्यूज तक एंजाइम पहुंच ही नहीं पाता है ना। पहुंच इसलिए नहीं पाता है क्योंकि बीच में एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज म्यूकस लेयर, है ना, ये हमें बचाता है एंजाइम से। यदि ये लेयर हट जाए तो हम अपने आप को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, फाइन, अपने आप को ही पचाना शुरू कर देंगे।
नेक्स्ट देखते हैं पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स, है ना। इसका फंक्शन होता है HCl का सिक्रेशन करना और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करना। CIF का फंक्शन मैं बताऊंगा। फाइन। सो HCl का फंक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, एक pH 1.8 का देना, जिसमें पेप्सिन एंजाइम काम करता है ऑप्टिमम कंडीशन पे, है ना। इट आल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, है ना। इट कन्वर्ट्स Fe2 इंटू, ठीक है, Fe2 को कन्वर्ट करता है Fe3 में। इसके चलते आयरन की एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सकती है। क्या लिखा है मैं? फाइन फाइन फाइन। नेक्स्ट CIF stands for Castle Intrinsic Factor. ना CIF binds with विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, है ना, जिसके चलते इसकी एब्जॉर्प्शन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखेंगे, CIF एक प्रकार का फैक्टर है जो बाइंड करेगा विटामिन B12 से। विटामिन B12 का ट्रेडिशनल नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन, है ना। और बाइंड करने के चलते इस विटामिन की एब्जॉर्प्शन होनी है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें कुछ डाउट? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, भैया बाइंडिंग कहीं और हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कहीं और हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट फिर से समझाइए ना। थर्ड पॉइंट कौन सा? ये वाला, HCl enables the absorption of iron, ये वाला। यस सर। ठीक ना, HCl के चलते आयरन की एब्जॉर्प्शन हो पाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल में। फिर Fe3+ कैसे हो जाता है? हाँ, बाय एडिशन ऑफ व्हाट? चार्ज का डिफरेंस है ना दोनों में। डिफरेंस क्या है? Fe3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव में किस चीज का डिफरेंस होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, किस चीज का? यदि Fe2 है उसको Fe3 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, तब जाके पॉजिटिव चार्ज आएगा। नहीं तो हटाएगा, रिमूव करने में काम करेगा। रिमूव करवाया जाता है उसे, कुछ अलग रिएक्शंस होंगे वहां पे, जो कि हम लोग को अभी डील नहीं करना उस चीज को। फाइन, इस तरीके से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है by converting it into Fe3 पॉजिटिव। फाइन, तो HCl मदद करता है इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके पीछे लंबा चौड़ा मैकेनिज्म होना है जो हम लोग को नहीं करना है। फाइन, टोटल कितना विटामिन है? क्या? कितना सारा विटामिन है? किसके अंदर? जनरल में। जनरल में आप विटामिन B12 नाम दिया गया है तो इसका मतलब कि कम से कम 12 विटामिन तो होंगे, है ना। लेकिन कुछ कुछ हम लोग पढ़ते नहीं है, 8 का ही नहीं देखे हम लोग, है ना। विटामिन 8 नहीं देखे हैं। तो है 12 में भी बहुत सारे सब है। B12, विटामिन B12 देखे हो ना? देखे नहीं, सुने सर। हाँ, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन कहा जाता है ना। है बहुत सारा, लेकिन हम लोग लिमिटेड ही जानते हैं। सर म्यूकस का लेयर को हटाएंगे कैसे? हाँ, विटामिन A B C D। हाँ, क्या बोल रहे हो? किसका लेयर हटाएंगे कैसे? म्यूकस का। क्यों हटाना, क्यों है? नहीं सर, अगर हटाना होगा तो। हटाना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डालिए, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दीजिए, हट जाएगा वहां से, है ना। आप क्लीन कर दीजिए। यदि इंटेस्टाइन है, आप चिकन का इंटेस्टाइन लाए हो, मटन का इंटेस्टाइन लाए हो, उसका यदि हटाना चाह रहे हो तो गर्म पानी में डालिए, चूना डालिए, हट जाएगा वहां से।
ठीक ना, चूना डालेंगे, चूना से भी हट जाएगा। फाइन, चूना से भी हट सकता है। और कुछ? ठीक है, ठीक है। लाइफ कंडीशन, डिग्लटेशन क्या होता है? हाँ हाँ, डिग्लटेशन इसको जैसे कि हम फूड को लेते हैं ना, स्वालो करते हैं, स्वालो करते हैं, उसको कहा जाता है डिग्लूटेशन। निगलना, है ना, निगलना, उसको कहेंगे। हेलो, यस सर। है ना। और देखेंगे यहाँ पे आयरन का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, फाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन इसका होगा, मतलब कि एलिमेंट्री कनाल में एब्जॉर्प्शन होगा Fe2 पॉजिटिव के फॉर्म में, लेकिन ब्लड कैपिलरीज के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होगा Fe3 के फॉर्म में। मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम मेंशन कर देंगे। फाइन, Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा ब्लड कैपिलरीज में, लेकिन सेल्स के अंदर, एलिमेंट्री कनाल के सेल्स के अंदर ये एब्जॉर्ब होगा Fe2 के फॉर्म में। फाइन, यहीं तक मैं रहने देता हूँ, साइन ऑफ कर रहा हूँ। अगले क्लास में हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फाइन।